नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस छोड़कर आए मुन्ना लाल गोयल अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी छोड़कर आए सतीश सिकरवार को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है और इन दोनों दलों का खेल बिगाड़ने के लिए बसपा ने महेश बघेल पर दांव लगाया है। इस सीट को लेकर सभी दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस सीट का सियासी हाल। ग्वालियर पूर्व विधानसभा का समीकरण। उपचुनाव में मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार के बीच मुकाबला। बीजेपी से मुन्ना लाल गोयल है प्रत्याशी, कांग्रेस से मैदान में है सतीश सिकरवार। मुन्ना लाल गोयल का यह चौथा चुनाव। गोयल ने पहली बार सपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं गोयल। गोयल कांग्रेस के टिकट पर 1 बार जीते और 1 बार चुनाव हारे। इस उपचुनाव में बतौर बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है गोयल। सतीश सिकरवार का यह दूसरा चुनाव। सिकरवार ने 2018 में भाजपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव, लेकिन हार गए। इस बार बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में है सिकरवार। 1998 में कांग्रेस के रमेश अग्रवाल इस सीट से विधायक चुने गए। वहीं 2003 और 2008 में भाजपा के अनूप मिश्रा विधायक चुने गए। 2013 में भाजपा की माया सिंह इस सीट से विधायक निर्वाचित हुई। 2018 में कांग्रेस के मुन्ना लाल गोयल ने बीजेपी के सतीश सिंह सिकरवार को शिकस्त दी। इस सीट पर अब तक 7 बार भाजपा और 3 बार कांग्रेस चुनाव जीती। ग्वालियर पूर्व में मतदाताओं की संख्या। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर कुल 3,10,000 मतदाता हैं। पुरुष मतदाता 1,66,000 और महिला मतदाता 1,43,000 है। ग्वालियर पूर्व का जातिगत समीकरण। पिछड़ा वर्ग के मतदाता 1 लाख, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मतदाता 80,000, वैश्य मतदाताओं की संख्या 40,000, ठाकुर मतदाताओं की संख्या 30,000। इसके साथ ही इस सीट पर ब्राह्मण वोटर भी निर्णायक भूमिका में हैं। ग्वालियर पूर्व क्षेत्र के मुद्दे। महाराजपुरा सहित क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं और व्यापारी वर्ग से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। बिजली बिल और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि भी डाल सकती है प्रभाव। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भी बड़ा ही दिलचस्प और कांटेदार चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। इस चुनाव में अपने साथ बीजेपी में आए गोयल को दोबारा विधानसभा की सीढ़ियां चलाना ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बड़ी चुनौती है। तो कांग्रेस सिकरवार को जिताकर सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पूर्व में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है। हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने ग्वालियर पूर्व क्षेत्र में पहुंचकर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों से बात की, साथ ही कांग्रेस के ग्वालियर पूर्व प्रभारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से भी चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों और नेताओं का। हम आ पहुँचे हैं ग्वालियर की ग्वालियर पूर्व विधानसभा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है।
यहाँ से मुन्नालाल गोयल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी कद्दावर प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं। दोनों अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता से मिल रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो मतदान और मतगणना ही बताएगी। लेकिन तैयारी पूरी है। यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो साइलेंट वे में है। अब तक केवल गिने चुने कार्यकर्ता ही दोनों प्रत्याशियों के साथ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम मतदाताओं से बातचीत करके उनसे पूछेंगे उनका अनुभव क्या कहता है और अब क्या उनके मन में है। तो ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्या कहती है, अब आप ही जानिए। उपचुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहता है चुनाव, पहले तो बता दीजिए। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता के फैसले पर हमें विश्वास है कि जनता इस क्षेत्र की प्रति विकास को मजबूत करने के लिए, गरीब सर्वहारा वर्ग की लड़ाई को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों को विजयी बनाएगी, जिससे प्रदेश में प्रगति विकास का रास्ता मजबूत हो, ग्वालियर अंचल के अंदर प्रगति का रास्ता मजबूत हो और इस अंचल के अंदर गरीब सर्वहारा वर्ग की लड़ाई मजबूत हो, शांति सद्भाव का रास्ता मजबूत हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी को जनता समर्थन करने जा रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि कर्ज माफ़ी हुई थी, आप उस सरकार में रहे, कर्ज माफ़ी की हकीकत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं कि वचन पत्र में कमलनाथ जी ने जो भी वादे किए थे, हमें बता दें क्या वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा था कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसी एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता मिला तो आप बता दें, हमें जाँच कर लें। आप कितने किसानों की कर्जा माफ़ी की बता दें, हमें आते हैं, लिस्ट बता दें। आपने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जो गरीब भूमि लोग हैं उनको पट्टा देंगे, एक गरीब को पट्टा दिया बता दें। मेरे क्षेत्रों में पट्टे क्या उजाड़ने काम हुआ कांग्रेस सरकार में? तो अब वचन पत्र की धज्जियां उड़ाई, जनादेश की हत्या की। और खासकर जब जनता वोट देती है सरकार को, विधायक को, तो उसके पीछे जनादेश होता है। जनादेश विश्वास का होता है कि हमारा विधायक क्षेत्रीय प्रगति के लिए काम करेगा, विकास के लिए काम करेगा, जनता की अपेक्षाएं पूरा करेगा। और वो पूरा कैसे हो पाएगी? सरकारी तो करती है। मुख्यमंत्री की जब तक नहीं चाहें कैसे होगा? आपने अपने क्षेत्रों में विकास कर लिया, 14,000 करोड़ के विकास कार्य कर लिए अपने छिंदवाड़ा में, तो हमारे क्षेत्रों में एक पैसे काम नहीं हुआ। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान हुआ। हमारे क्षेत्र के साथ आपने स्वतः व्यवहार किया, एक ही विकास कार्य नहीं हुए। मजबूरी में जनता के सम्मान के लिए और जिस तरीके से वचन पत्र की धज्जियां आपने उड़ाई, उसके खिलाफ हम लोगों ने कोई निर्णय लिया। परिस्थिति तो ऐसी थी कि आपको भी विधानसभा के सामने धरने पर बैठना पड़ गया था। यस, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मेरी सरकार और मुझे गरीबों पर जब हमला हुआ सिरौल के अंदर, उनको उजाड़ने की तैयारी हुई, मुझे पहुंचना पड़ा, 12 घंटे धरना देना पड़ा। सरकार है मेरी, मैं धरना दे रहा हूँ सड़कों पर। मुझे मुर्रा नदी के विकास के लिए 50 करोड़ चाहिए। 15 मई तक मेरा मुर्रा नदी का पेड़ घूमता रहा सब तरफ, आपने मंजूर नहीं किया। मेरी सड़कें बेहाल, मेरी सिविल लाइन बेहाल, वाटर लाइन बेहाल, बिजली समस्या बेहाल, उसके लिए पैसा नहीं है आप पे। छिंदवाड़ा के लिए पैसा है, तो इसलिए धरना देना पड़ा कि जनता ने मुझे खाली से चुना है कि मैं जाए विधानसभा जाए बैठ जाऊँ, नेबल लगाऊँ विधायक की। जनता ने चुना था क्षेत्रीय प्रति विकास के लिए, पर नहीं हो पा रहे, तो मुझे धरना देना पड़ा। और मजबूरी में आपने मेरी जनता के साथ अपमान किया, उसके लिए हम लोगों को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आखिरी सवाल, अगर फिर से मौका मिलता है तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकता 2 ही हैं और जनता 2 ही बात चाहती है। नंबर 1, हमारा नुमाइंदा जिसको जनता वोट देती है, जीतने के बाद विधायक बनता है, क्षेत्र की प्रगति विकास के लिए काम करे। नंबर 2, कभी जनता के साथ परेशानी आ जाए तो हमारा नुमाइंदा जनता के साथ खड़ा हो जाए। क्षेत्रीय प्रगति विकास के लिए 1-1 मिनट मेरा समर्पित है। और सुख के क्षणों में एक बार नहीं जा पाऊँ, दुख के क्षणों में जब भी जनता मुझे पुकारेगी, मुन्नालाल गोयल हाजिर रहेगा। ये तो थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं जनता के लिए, उनकी मदद के लिए हर समय हर जगह खड़ा रहूँगा। ग्वालियर में चुनावी शंखनाद हो चुका है। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? ये चुनाव जो जनता के ऊपर थोपा गया है और आने वाली 3 तारीख को मध्य प्रदेश में 28 जगह जो चुनाव हो रहा है, चुनाव क्यों हो रहा है सबको जानकारी है कि हमारे मध्य प्रदेश में 3 जगह हमारे वहाँ के विधायकों के निधन होने के कारण रिक्त हुई हैं सीटें, इसलिए चुनाव हो रहा है। 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ के विधायकों की आत्मा मर चुकी है, इसलिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जनता के जनादेश का अपमान करते हुए वोट को बेचने का काम किया है। इस वजह से चुनाव हो रहा है और जनता इनके खिलाफ पूरी तैयारी के साथ बैठी है। जैसे ही चुनाव होगा, जिस दिन मतदान होगा, जनता का आक्रोश इन पर निकलेगा। जब आप कमलनाथ जी के बंगले पहुंचे थे, कांग्रेस का दामन, तब आपने कहा था कि ग्वालियर को आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है, मुझे मौका मिला है, कमलनाथ ने मौका दिया है, तो अब इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं ग्वालियर की जनता की सेवा करूंगा। निश्चित रूप से
ग्वालियर की जनता की सेवा करने के लिए हम राजनीति क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ग्वालियर का विकास मेरी प्राथमिकता होगी। ग्वालियर के नौजवानों को, ग्वालियर के या चंबल संभाग के नौजवानों के लिए उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए सरकार को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। और कांग्रेस सरकार आती है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कमलनाथ जी से आग्रह करके और इस क्षेत्र में कोई उद्योग धंधे स्थापित कराएंगे, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को रोजगार मिल सके, युवाओं को रोजगार मिल सके। इस जगह का पिछड़ा क्यों है ग्वालियर चंबल संभाग? हर चीज़ है यहाँ पर, लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं और प्राकृतिक संपदा भी है। ग्वालियर की तरफ जिन नेताओं को ध्यान देना चाहिए उन्होंने उतनी ध्यान नहीं दिया और ग्वालियर इसलिए विकास में आज पिछड़ा हुआ है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ग्वालियर आगे जाएगा और ग्वालियर के लिए हम सब लोग वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि ग्वालियर को आगे ले जाएंगे। लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आपके साथ कंटिन्यू लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप भले ही कांग्रेस में आ गए लेकिन जो आपके समर्थित कार्यकर्ता थे वो आज भी आपके साथ हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ता, आम जनता का जन समर्थन मिल रहा है। इसमें कार्यकर्ता के साथ साथ जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि जो अपमान हुआ है जनता का जनादेश का अपमान हुआ है। इसलिए ये चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये बिकाऊ लोग जीतते हैं तो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि और मध्य प्रदेश के अलावा भी जिन प्रदेशों में फिर बिकने वाले विधायकों की संख्या बढ़ेगी। अगर ये 25 के 25 बिकाऊ विधायक हारते हैं तो आने वाले समय में कोई भी विधायक अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले दल बदल करने के लिए विचार करेगा। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे आप? बीजेपी को बेहतर तरीके से समझते हैं? बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है और सब अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। ये तो थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बीजेपी अपना काम करे लेकिन जनता मुझे ज़रूर मौका देगी। उपचुनाव के लिए चुनावी शंखनाद हो चुका है। ग्वालियर विधानसभा के लिए प्रभारी बनाए गए हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं। अब से लगातार दौरे भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं लोगों से, प्रत्याशियों के समर्थन में जाकर जनता को भी समझा रहे हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें मध्य प्रदेश की राजनीति की आगे की दिशा तय करेंगे। तो आप लगातार ग्वालियर में हैं, यहाँ पर लोगों से बातचीत करें, आपका अनुमान क्या कहता है? ये पूरी तरह से लोगों में ये बात पहुंच गई है कि कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार को जिस तरह से मोल भाव करके गिराया गया और जो वोटों की सरकार थी उसको नोटों से खरीद के सरकार को गिरा दिया गया। और 15 महीनों में जो विकास और जो स्टेप्स कदम जो उठाए थे मध्य प्रदेश के विकास के, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब महिलाएं हों, निश्चित तौर पर उन सब चीज़ का प्रभाव तो लोगों पे है। लेकिन जिस तरह से 25 लोग बिक के गए हैं, ये जन जन तक पहुंच गया है कि ये हमारा अधिकार था सरकार बनाने का या सरकार से सरकार को हटाने का। 2018 के जो जनरल इलेक्शन था उसमें शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को हटाया था जनता ने, और कमलनाथ जी की सरकार को 5 साल के लिए चुना था। लेकिन जिस तरह से खरीद फरोख्त करके 25 लोगों की सरकार गिराई कमलनाथ जी की, और जिनको हटाया था वो फिर से बन गए मुख्यमंत्री शिवराज जी, तो ये लोगों के दिमाग में पूरी तरह बैठ गई है कि ये हमारा अधिकार था जो हमसे छीन लिया गया। तो पूरे क्षेत्रों में, इन 18 में नहीं पूरे 28 में जनता पूरी तरह से उनने मन बना लिया है कि ये लोग जो बिके थे और जो इस तरह से छोड़ के गए उनके खिलाफ वोट करेंगे। सर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की ओर से केवल कमलनाथ जी चुनावी मैदान में हैं, वहीं बीजेपी की ओर से शिवराज जी, सिंधिया जी कुल मंडल स्तर पर जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी लगातार काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक घबराहट का प्रतीक है कि जो नेता कभी कभी जाके सभाएं करते थे वो आज दर दर घूम रहे हैं। और कमलनाथ जी का प्रभाव इस समय पूरे मध्य प्रदेश में है। एक जो कहना चाहिए कि आज कांग्रेस को भी उनके प्रभाव से ही वोट मिलने वाले हैं। उनका कद इतना ऊंचा हो गया है इन दिनों में कि मैं तो ये कहता हूँ कि कमल नहीं कमलनाथ की लहर है मध्य प्रदेश के अंदर।
और ये बात बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी में जरूर है, नरोत्तम मिश्रा नहीं आए थे जब यहाँ बाकी नेता आए थे, उनमें द्वंद्व चल रहा है, नीचे स्तर तक द्वंद्व चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में सभी लोग कमलनाथ जी का सहयोग कर रहे हैं। जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब कमलनाथ जी आए थे, 6 घंटे लगे थे एयरपोर्ट से लेके रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर आने में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण यादव, डॉक्टर गोविंद सिंह, रावत जी, लाखन यादव, ये सब पूरे नेता थे यहाँ। तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है। राहुल सिंह जी का प्रोग्राम बन रहा है पूरे 16 सीटों का, वो आने वाले हैं। दिग्विजय सिंह जी अभी गुना और वहाँ सब जगह होके गए। और दूसरा कमलनाथ जी ने ये किया है कि एक एक एरिया बांट दिए हैं सब पूर्व मंत्रियों को। हमको ग्वालियर तो साधो जो है वो तिथि डबरा में है, उधर गोविंद सिंह जी पूरा जिला देख रहे हैं भिंड का, मुंगावली में हमारे सचिन यादव, इससे सब बांट दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी सेना है कमलनाथ जी की, जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में डेप्थ में जाकर इस प्रचार को संभाले हुए हैं, इस कमान को संभाले हुए हैं। और दूसरा जो मैं कहना चाहता था कि ये इन पूरे क्षेत्रों में हमारा एक ही जो है नारा कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए, वो चारों तरफ वायरल हो चुका है। और उसी हिसाब से हम लोग 28 की 28 सीट जीतेंगे। सर, अनाड़ी टीम ने भी 7 से 8 सीटों तक पहुंच चुकी हैं, लोगों से फीडबैक भी लिया है। चुनाव बड़ा साइलेंट वे में लड़ा जा रहा है, ना तो प्रत्याशी जो भी चुनावी मैदान में आए हैं, जातिवाद पर ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है पार्टी की अपेक्षा। न जातिवाद चलेगा न कोई और वाद चलेगा, इसमें चलेगा केवल कमलनाथवाद। और इसलिए कि केंद्र बिंदु वो है, उनकी सरकार थी जो हटाई गई, और जिस तरह से हटाई गई ये जन जन तक पहुंच गया। और साइलेंट इसलिए है कि सब ने मन बना लिया है कि कांग्रेस के पंजे की बटन दबाना है, कांग्रेस को जिताना है और कमलनाथ जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए सब साइलेंट है कि भाई आदमी अभी कहीं भ्रमित नहीं है, उसने पूरा फैसला कर लिया है पहले से दिन से, तो इसलिए साइलेंट दिख रहा है। तो हमारे साथ ग्वालियर के प्रभारी पीसी शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव साइलेंट में ज़रूर है, क्योंकि यहाँ की जनता कांग्रेस को लेकर मन बना चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, नारी टीवी, ग्वालियर। ये तो थे बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। लेकिन जनता के मन में क्या है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ग्वालियर पूर्व क्षेत्र के अलग अलग गांव में पहुंचे और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर वे उपचुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, मतदाता किसे कर रहे हैं पसंद और किससे हैं खफा। आइए ये आपको भी सुनाते हैं। मतगणना होना आपकी विधानसभा में जी, क्या कहता है आपका अनुभव? अनुभव ये है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुन्ना लाल जी गोयल ने कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में, और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो पार्टी से भी पूरी मदद मिल रही है, शासन से भी पूरी मदद मिलेगी। और क्षेत्र को विकास अगर कराना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। कौन बेहतर लगता है, कमलनाथ, शिवराज? कमलनाथ ने भी 15 महीने में बहुत सारे वादे किए थे। सिर्फ वादे ही वादे किए, धरातल पे तो कुछ भी नहीं आया ना। और माननीय शिवराज जी ने पिछले कार्यकाल में, तीनों कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में भी जितनी भी घोषणाएं की हैं उन पर सब पे अमल हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आगे भी, क्योंकि पार्टी का बहुमत तो होना ही होना है। हम चाहते हैं कि पूरी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, ये निश्चित है। क्या कहता है चुनाव? चुनाव देखिए क्या है, जनता जो है अभी कुछ मूड में तो है, लेकिन क्या है कि यहाँ हमारे जो प्रत्याशी हैं मुन्ना लाल जी, वो काफ़ी अच्छे प्रत्याशी हैं, मिलनसार हैं, जनता के बीच उठने बैठने वाले हैं और जनता की समस्या को गंभीरता से लेने वाले हैं। तो मेरा मानना जी है कि मुन्ना लाल इस बार फिर से चुनाव जीतेंगे। 15 महीने में अपने कांग्रेस की सरकार देखी, जी। संतुष्ट रहे या ना रहे? देखिए, कांग्रेस की सरकार जो है संतुष्ट तो पूर्ण तो रूप से तो नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से अभी जो भाजपा सरकार है वो विकास कार्य कर रही है जिस हिसाब से, मतलब तो मुझे लगता है कि फिर से भाजपा भी आएगी। शिवराज जी बेहतर है, कमलनाथ जी बेहतर है? ये शिवराज इज़ द बेस्ट। क्यों? लेकिन ये शिवराज जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जनता को जो चाहिए वो मिल रहा है जनता को, किसानों के लिए, आम जनता सबके लिए कर रहे हैं वो।
कांग्रेस ने भी कर्ज माफी की बात कही थी, क्या लगता है कुछ हुआ? अरे साहब कुछ नहीं हुआ, वो तो झूठे वादे थे कांग्रेस के, तो कुछ नहीं हुआ। चुनाव होने हैं, क्या लगता है आपको? बढ़िया लगता है, बीजेपी की सरकार आना चाहिए और काम होना चाहिए। हमारा बिजली का बिल रुका है, लॉकडाउन का आ गया 30,000, उसको माफ़ कराएगा जब बताओ पहले। तो शिवराज बेहतर लग रहे हैं, कमलनाथ बेहतर लग रहे हैं आपको? जैसे शिवराज सही है, लेकिन माफ़ को करेगा बिजली का बिल, उसको वोट देंगे, और नहीं देगा माफ़ करेगा कोई तो काऊ को वोट नहीं देंगे। 20 वोट है अपने, माफ़ कोई कराएगा, आएगा नहीं तो मेरे पास तो पूछेंगे भैया जी माफ़ कराएगा, लॉकडाउन में दुकानें नहीं बंद। तो प्रत्याशी कौन सा बेहतर लग रहा है? प्रत्याशी तो सब बढ़िया है, मुन्ना लाल गोयल बढ़िया है, सीधा आदमी है, सज्जन आदमी है। चुनाव को लेकर आपका क्या अनुभव है? देखिए, चुनाव की अगर हम बात करें 2018 में चुनाव हुए थे। 15 साल से एक पार्टी की सरकार को हम मतलब एक तरीके से कहीं झेल रहे थे। हमने एक बदलाव किया, सरकार बदली, लेकिन जिस विधायक को हमने चुना वही अपनी पार्टी से बगावत करके पार्टी बदल गया। इसका नतीजा ये होगा कि हमें उपचुनाव जूझना पड़ रहा है। मैं एक व्यवसायी आदमी हूँ, मेरा व्यवसाय है। इस तौर में जब अब दिवाली के टाइम पे हमारा व्यवसाय चलता है, चुनाव हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है, तो हम अब को चुनेंगे, ऐसे आदमी को चुनेंगे जो लगातार 5 साल रहे। ऐसा ना हो कि पार्टी के किसी प्रलोभन में आके पार्टी बदल दे। बीजेपी बेहतर लगती है कांग्रेस? देखिए, मुझे कांग्रेस बेहतर लगती है, इसीलिए हमने कांग्रेस को चुना था। बीजेपी से लंबे साल रही, लेकिन जो विकास नहीं हुआ था, और कांग्रेस में काम हुआ है 15 महीने में, लेकिन उससे पहले सरकार गिरा दी गई, तो हम तो सिर्फ कांग्रेस को ही चुनेंगे। एक्चुअली इलेक्शन आम पब्लिक के लिए तो नुकसानदेह है, हर समय एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट कोई भी आए, तो मुझे लगता है बीजेपी को दोबारा रिपीट होना चाहिए, जिससे ये बार बार की समस्या हो। ओवरऑल ये सारे काम धंधे सफ़र हैं, कोरोना काल है, तो बीजेपी दोबारा आना चाहिए। इस तरह बेहतर लगते हैं शिवराज? शिवराज को अच्छा अनुभव है, 15 साल से सरकार चला रहे थे, स्मूथली सरकार चल रही थी। कमलनाथ जी के आने के बाद थोड़ा सा भ्रष्टाचार करप्शन बढ़ा हुआ है, इसलिए शिवराज सिंह जी को दोबारा आना चाहिए और सुचारू रूप से प्रदेश का विकास होना चाहिए। कर्ज माफी की बात करती है कांग्रेस, कुछ कर्ज माफ हुआ? नहीं, कर्ज माफ़ी तो एक सब दिखावा है। मेरे ख्याल में आंतरिक पूरा तरीके से कर्ज माफ़ हुआ नहीं। सारे किसान परेशान हैं, केवल कागज़ में कुछ लोगों का कर्ज माफ़ हुआ है, बाकी स्थिति वैसे जहाँ की तहाँ है। तो सुना आपने ग्वालियर पूर्व की जनता का क्या कहना है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का नज़ारा इस मायने में दिलचस्प है कि 2018 के चुनाव के 2 निकटतम प्रतिद्वंदी एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों के चुनाव चिन्ह आपस में बदले हुए हैं। 2018 के चुनाव में लंबे समय बाद कांग्रेस के मुन्ना लाल गोयल की विधानसभा में जाने की चाहत पूरी हुई थी, लेकिन वो केवल 1.5 साल के ही विधायक रह पाए और विधानसभा व कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए। इसलिए उपचुनाव हो रहा है। 1998 से अभी तक यहाँ पर 5 उपचुनाव हुए हैं और उसमें से 3 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस सफल रही है। 2018 के चुनाव में कांग्रेसी मुन्ना लाल गोयल ने भाजपा के सतीश सिंह सिकरवार को हराया था, लेकिन अब फिर दोनों आमने सामने हैं और अलग अलग पार्टियां हैं। जब गोयल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए तो सिकरवार भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ गए और कमलनाथ ने उन्हें कांटे से कांटा निकालने की कहावत चरितार्थ करते हुए टिकट थमा दी। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बदलाव की ये सूरत ग्वालियर पूर्व में क्या खेल दिखाती है। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।